अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की फिजिक्स, ठीक है, उसमें जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 किस नाम से है? डायनेमिक्स, ठीक है। उसके हम लास्ट जो है ना, लास्ट पोर्शन है, ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से मुराद है कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाती है। जैसे कि आप एक कंकर को रस्सी के साथ बांध दें, ठीक है, और उसको घुमाएं, तो दरअसल ये रस्सी एक फोर्स सेंटर की तरफ लगा रही है, वो फोर्स कहलाता है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द फोर्स required to move a body along a circular path is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपके पास इसकी डायरेक्शन की बात करें ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होंगी। ये सर्कल है, ठीक है, कोई भी बॉडी सर्कल में अगर आपके पास मूव करे और ज़रूर सेंटर से उस पर फोर्स लग रही हो, तो वो जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन इसके डायरेक्शन की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होंगी, ठीक है। उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होंगी? सेंटर की तरफ होंगी। तो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है उसकी डायरेक्शन। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करते हैं। कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है मून, चाँद, ठीक है। तो ये जो चाँद है ना, वो दरअसल ज़मीन के गिर्द घूमता है सर्कल में इस तरह। तो इस चाँद पे जो फोर्स लगा रही है वो ज़मीन लगा रही है, ठीक है। तो ये ज़मीन का ये जो चाँद पे फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाते हैं, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ज़मीन की तरफ है, ठीक है कि नहीं। तो यही आपके पास क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, तो ये जो सूरज है वो ज़मीन पे फोर्स लगा रही है। कहाँ से लग रही है ये फोर्स? सूरज के सेंटर से। तो ये जो फोर्स है आपके पास वो भी क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर करे, सर्कल में घुमाए, तो इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स जो भी हो यूनिट न्यूटन ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी दैट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यही एक बॉडी है, फर्ज कर ले एक बॉडी आपने ली, उसको रस्सी के साथ बांधा और आपने घुमाना शुरू किया उसको, ठीक है, इस तरह घुमाना शुरू किया, तो होगा क्या? आपकी फोर्स अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लग रही है, लेकिन फोर्स जो है ना ये आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसका जो वेट है वो आगे की तरफ इसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से एक फोर्स आगे की तरफ भी लग रही होती है। ये जो बॉडी है ना, एक फोर्स सेंटर की तरफ, एक फोर्स आगे की तरफ, जिसकी वजह से ना ये आगे की तरफ जाता है ना सेंटर की तरफ आते हैं, सर्कल में घूमते रहते हैं। तो आगे की तरफ आउटवर्ड जो फोर्स लगती है उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड्स ऑन अ बॉडी दैट मूव अलोंग कर्व्ड पाथ, ये मूव है, ठीक है, MOV, मूव अलोंग कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी, तो ये दो बातें क्लियर हो गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से आउटवर्ड जो फोर्स लगती है वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तब जाके बॉडी सर्कल में घूमते रहते हैं। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होता है सर्कल के। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल
to the centripetal force but always in opposite direction. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी फार्मूला वही होगा जो सेंट्रीपिटल के लिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ जी से आप रिप्रेजेंट अगर इसको करें तो इसका क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये किसके लिए फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल के लिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड दोनों का फार्मूला दरअसल सेम होता है, लेकिन जस्ट डायरेक्शन आपके पास क्या होंगी, दोनों की अपोजिट होंगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर है यहाँ तक। और इसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा, क्योंकि फोर्स जो भी जिस टाइप की हो उसका जो यूनिट है वो न्यूटन ही होगा।